नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बी केशवानी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक प्रयोगशाला। दोस्तों, आज मैं जिस लक्ष्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिस वजह से मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, उसकी हवाएं बहुत तेज, उसका प्रभाव बहुत तेज होता जा रहा है। इस संसार पर विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। आप कहेंगे क्या है यार, अभी कौन सा विश्व युद्ध आ रहा है? लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड क्या है, बात क्या है और किस वजह से जो मैं आपको बोल रहा हूं उसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले तो इस युद्ध के कारण को जो मुझे पूरा अभी तक समझ में आया है वो मैंने ये देखा, जब जो सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर कहा जाता था, जब वो टूटा उस समय जो जैसे कई देश थे, मुझे अभी तक याद है उस टाइम ओलंपिक में भी चेकोस्लोवाकिया होता था, फिर चेक रिपब्लिक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया। इस तरीके से अलग अलग देश, बहुत सारे देश सोवियत यूनियन से टूट करके यूरोपियन यूनियन में अलग अलग देश बन गए। और अमेरिका का जो एक ग्रुप है जिसे नाटो कहते हैं, उसने ऑलमोस्ट जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थी उनको अपने साथ मर्ज करके एक ग्रुप बना रखा था जिसको हम नाटो कहते हैं। पिछले कुछ सालों से नाटो चाह रहा था यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाए। कारण क्या था? कारण था क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर एकदम रशिया से लगता है। रशिया को इसका भय था कि मेरे दरवाजे तक कहीं नाटो की फोर्सेस आके ना खड़ी हो जाए। तो पहले बेलारूस और आसपास की कंट्रीज में भी ये बातों का चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे इससे आप ये समझो कि अपनी खुद की सुरक्षा की बजाय दूसरे का भय, दूसरा कहीं मुझ पे आक्रमण ना कर दे, ये ज़्यादा काम कर रहा है। आज की डेट में नो डाउट अमेरिका से जो शीत युद्ध एक समय था जिसे कोल्ड वार का टाइम था, जो 90 से पहले था, 70s 80s का दौर था जब दोनों ने न्यूक्लियर पावर बन गए, तो एक लंबा हड़ताल चला है, एक लंबा समय चला जो अमेरिका और रशिया का शीत युद्ध चला है। उसके बाद रशिया बिखर गया, अमेरिका समझ गया, अमेरिका जीत गया, और अब अमेरिका को पता चल गया था कि रशिया में इतनी बात नहीं रही, और वो सच्चाई भी थी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी एक अपने आप को किस बात की चौधर की लड़ाई है ये, और अब भय करते करते हो गया ये। और मैं वर्ल्ड वार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपको याद होगा वर्ल्ड वार जो 2 था उसमें भी एक यूरोप का ही देश जर्मनी, उसने भी एक छोटी सी चढ़ाई सबसे पहले पोलैंड पे ही करी थी, और उसके बाद उसका क्या हर्ष हुआ। और ये पूरा प्रकरण होने से पहले भी आप समझ लो, कम से कम पिछले 20-25 दिन से एक महीना भर हो गया था, रशियन फोर्सेस जो हैं वो ड्रिल कर रही थी। लोग मजाक करने लग गए थे कि अमेरिका रोज कह रहा है, ये करता तो कुछ है नहीं रशिया, और उसने कर दिया। सबसे बड़ी बात, हमारे लिए इससे क्या शिक्षा है, उस पे आने से पहले मैं एक प्रकरण आपसे और शेयर करूंगा। उसका पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगा। हमारे ही कुछ ये भाई वो बहन वीडियो वहां है, फंसे देखिए हुए हैं। जरा। कुछ विद्यार्थियों के मैं कमेंट देख रहा हूं और वो लिख रहे हैं कि फिर विदेश जाते ही क्यों हैं? बेटा, अगर विदेश जाएंगे नहीं तो भारत की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आपको इतने सारे डॉक्टर्स मिलने वाले नहीं हैं। कहीं से तो कोई बच्चा पढ़ करके आएगा ना, कुछ तो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाएंगे ही ना। ये पढ़ने गए हैं, नौकरी करने नहीं गए हैं। विद्यार्थी हैं, पढ़ के आप ही के पास वापस आएंगे और आकर के आप ही की सेवा में लगेंगे। और मानवता के नाते कम से कम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग ना करें कि विदेश जाते ही क्यों हैं, अच्छा है फंसे हुए हैं। ये जो मैं कई विद्यार्थियों की मानसिकता देख रहा हूं, ये ऐसी मानसिकता का उपयोग कतई ना करें। सबसे पहले वो एक भारतीय है, सबसे पहले यूनिटी दिखाइए। इजराइल के कुछ लोग मारे गए थे एक उसके अंदर हमले के अंदर, जो मारने वाले लोग थे उनको मारने के लिए उसने दुनिया भर में हमले कर दिए थे। आज आपके भारतीय भाई बहन वहां फंसे हुए हैं और आपके शब्द इस तरह से निकल रहे हैं, गए ही क्यों थे। ये तो यार बहुत ही नकारात्मक स्टेटमेंट है। कृपया करके ऐसी बातें कमेंट बॉक्स में ना लिखें। इससे आपकी भारतीयता जो है ना, उसको हम जैसे लोगों को भी शर्म आती है, ये जानते हुए कि हमारे भाई बहन इस तरह का विचार रखते हैं। ये वीडियो आपने देखा। अब ये जो बात है, ये प्रकरण क्या है कि हमारे ही देश के बच्चे हैं,
ये समय आप देख रहे हो, मैं जो अब आपको बता रहा था कि इसका पूरा प्रभाव किस तरीके से होने वाला है। हमारे देश के बच्चे हमारे ही देश के बच्चों के अच्छा है बाहर फंसे हुए हैं, क्यों गए थे, क्या सोच है। अगेन युद्ध क्यों शुरू हुआ, मैं असुरक्षित फील कर रहा हूं, आई एम नॉट फीलिंग सेफ, कहीं तू मुझ पे आक्रमण ना कर दे, इस वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। कहीं तू डर क्यों। अच्छा, एक नंबर 2, क्यों गए थे भाई, विदेश में क्या करने गए थे, हैं बड़े आए। आप अपने अंदर में झांक करके देखोगे तो किसी भी पाप कर्म का बीज मूल क्या है, अपने को देह मानना, अपने को देह मानना। मैं ये फिजिकल बॉडी हूं, कहीं मुझ पर मैं घर में क्यों गन रख रहा हूं, क्यों गन रख रहा हूं कि कहीं मुझ पर अटैक ना हो जाए। ये बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं। अच्छा, ये जो भाई साहब जो इनके टीचर्स इनको शिक्षा देते हैं, इन्होंने तो अपने तरीके से बोल दिया जो बोलना था कि नहीं ये नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं है, जलन के कारण है, क्योंकि वो लोग अनजान है। किसी का खुद का, सिंपल सी बात बताओ, अगर किसी का खुद का भाई ऐसे में कहीं युद्ध क्षेत्र में जैसे यूक्रेन में और वो बोलेगा कि मरता है तो मरे, क्यों बोल रहे हैं। मैंने पहले एपिसोड में कहा था, एक आदमी जो नकली दूध बना करके बेच रहा है उसकी क्या सोच है, मेरा बेटा अच्छा दूध पी के पहलवान बन जाए और दूसरे का बच्चा उसी नकली दूध को पी करके कैंसर से तिल होकर मरता है, मरे मुझे क्या। बेसिक अंतर, बेसिक कारण किस चीज का है, मैं कौन, मेरा कौन, मैं ये भौतिक शरीर, मेरा बेटा, मेरी बेटी। और फिर जितने ज्यादा आई कार्ड्स बनते जा रहे हैं हमारे, उतने ज्यादा दिक्कतों का सामना इस समाज को करना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये समय आने वाला, क्या होने वाला है नहीं पता, लेकिन एक इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं इस तरीके से समझिए, पहले आप पैसे कमाते हो, फिर उसको खर्च करते हो, उसको यूज करते हो, सिंपल तरीका यही है। ऐसे ही अपने जीवन में अपने मन के ऊपर, अपने मन को शक्तिशाली बनाकर आने वाले समय में पुण्य संचित कर्म कर कर अपने आने वाले समय का यूज करो। पैसे इस सोच से जमा करके कि आने वाले टाइम में पैसे की जरूरत होगी तो बीमारी में या ऐसे, तो ऐसे में क्यों वो लगाने भाई, हम ऐसा पैसा ही क्यों कमाएं। अरे पैसा कमा रहे, किसी बुरे टाइम को काम आएगा, क्यों बुरा टाइम आए। सोच में तो भाई आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन मैं सोच से आवाहन भी क्यों करूं। एक ही चीज, सभी बुराइयों की मूल जड़ है देह का भान, दैट आई एम दिस फिजिकल बॉडी। ये शरीर आप नहीं हो, आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, अपने आप को जानो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जहां पर भी रहते हो अपने नजदीक के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाइए, जा करके ये एक 7 दिवसीय कोर्स अपने आप को जानिए। मैं कौन, मेरा कौन। अध्यात्म आप सब लोगों के लिए एक मार्ग का, एक प्रकाश मार्ग की तरफ कर रहा है कि आपको आने वाले समय का रास्ता दिखाई दे। अध्यात्म की बाहें थामिए और अपने जीवन में ऊंचा उठिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी केशवनी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, ओम शांति।